अब बात होगी बड़ी खबर की। भीतर घातियों पर एक्शन की तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है। पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई होगी। जी हां, भीतर घातियों को पार्टी से बाहर का रास्ता कांग्रेस दिखा सकती है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में यह मुद्दा उठा था, जिसमें कि कई नेताओं ने यह कहा था कि बड़े नेता आस्तीन का सांप पाले हुए हैं और इन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा रही कांग्रेस। जिसके बाद अब ये बड़ी खबर आ रही है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में मुद्दा उठा था। 12 जनवरी को अनुशासन समिति की बैठक में फैसला होगा कि आखिर कौन पार्टी से बाहर होगा। तो भीतर घातियों पर अब एक्शन की तैयारी। कांग्रेस में लगातार चिंतन मंथन का दौर। आपको बता दें कि इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान या छत्तीसगढ़, तीनों ही जगह पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर देखा जा रहा है। कई बड़े फैसले पार्टी ने इससे पहले लिए। मध्य प्रदेश के लिए सीधे तौर पर कमान जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाने के बाद की गई। इसके अलावा प्रभारी बदल दिए गए। छत्तीसगढ़ के सचिन पायलट को प्रभारी बना दिया गया कुमारी शैलजा की जगह, और इसी तरह कई बड़े बदलाव हमने देखे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये कि भीतर घातियों को पार्टी से बाहर करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, मुझे एक नेता का बयान याद है कि आस्तीन के सांप पाल रखे हैं, लेकिन पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है। पार्टी में ही कई ऐसे सांप हैं जो दो मुहा हैं, अब एक्शन लेने की बारी है। क्या इसी फीडबैक के बाद नेताओं के अब तैयारी में है कांग्रेस भीतर घातियों को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए और कांग्रेस के पक्ष में जब चुनाव नहीं आए तो हार को लेकर समीक्षा बैठकें हुई। समीक्षा बैठकें हुई तो उन प्रत्याशियों को भी बुलाया गया जो विधानसभा चुनाव में जीत नहीं पाए थे, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पार्टी के अंदर के नेताओं ने ही भीतरघात की, उन्होंने ही हमें धोखा दिया। कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के लिए काम किया, हमारे खिलाफ काम किया, और इस वजह से कांग्रेस को विधानसभा के चुनावों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अब कांग्रेस पार्टी ने ऐसे नेताओं के नाम जो हैं वो मंगवाए थे, और जो तमाम प्रत्याशी थे और जो जिला के प्रभारी थे, विधानसभाओं के प्रभारी थे, जिलों के अध्यक्ष थे, उन्होंने ऐसे लोगों की सूची, ऐसे नेताओं की सूची दी है जिन्होंने चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में काम किया है। 12 तारीख को अनुशासन समिति की बैठक होनी है। इसमें इन भीतरघातियों के खिलाफ जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसकी जांच की जाएगी। इन जो भीतरघाती हैं जिनके खिलाफ शिकायत हो, इनको नोटिस सर्व किए जाएंगे, और अगर ये सही पाई जाती हैं शिकायतें तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी ले सकती है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव के पहले क्या कांग्रेस वाकई में कुछ बड़ा कदम उठाएगी, इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगी, या फिर ये पूरे मामले में करना होगा कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी। वासु, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में, और अब बात होगी जबलपुर में पेट्रोल पंपों पर फिर से हाहाकार मचा है। टैंकरों की हड़ताल की आशंका पर खलबली मच गई है। हड़ताल की सूचना से ग्राहकों में खलबली मच गई है। पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लगने लगी है। एक बार फिर हड़ताल की चर्चा है, और इस चर्चा के बाद आम लोगों की